Good morning 9th AM students. Today I will continue social politics lesson 4 working of institution. इसमें हम पॉइंट पढ़ रहे थे why do we need a parliament, संसद की क्यों आवश्यकता होती है। मैं बता दूं कि यहाँ पर संसद का मतलब जिसमें कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो कोई भी असेंबली जो कि चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इलेक्शन द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनकी जो सभा होती है उसको हम यहाँ पर पार्लियामेंट यानी संसद कहते हैं। यहाँ पर कि लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर सारे जो रूल्स रेगुलेशंस या कह सकते हो ऑर्डिनेंस ऑर्डर लागू करते हैं, ये होती है संसद। तो पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। तो संसद जो है एक अंतरिम अधिकार होता है, अधिकारी होती है कि जिसमें कि किसी देश के कानून बनाए जाते हैं। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल, है ना, जो कि कानून बनाने का जो कार्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, और ये जो कानून बनाने वाली जो असेंबली हैं उनको हम बोलते हैं विधायिका। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो संसद है, कैन मेक न्यू लॉज, नए कानून बना सकती है। चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, जो नए कानून बने हुए हैं उनमें कोई परिवर्तन करना है तो पार्लियामेंट करती है। और एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज, या कोई कानून को ख़त्म करना है उसमें भी पार्लियामेंट का ही हाथ होता है। मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस, या किसी जो कानून बना हुआ है उसको के प्लेस पर कुछ नया कानून लाना है तो सारे काम मैंने कानूनों को बनाना या कानूनों में कोई चेंज करना, फेरबदल करना, या एक कानून के बदले दूसरे कानून को लागू करना, ये किसका कार्य होता है? ये पार्लियामेंट का कार्य होता है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, यानी जो संसद होती है उनको जो सरकार चलाने वाले लोग होते हैं उन पर नियंत्रण किसका रहता है? पार्लियामेंट यानी संसद का रहता है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। हमारे भारत जैसे देश में ये जो नियंत्रण है वो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष और पूरा है। दोज हु रन द गवर्नमेंट, जो सरकार चलाते हैं, कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। वे केवल तभी तक निर्णय ले सकते हैं या तभी तक डिसीजंस ले सकते हैं जब तक कि उनको संसद का सपोर्ट प्राप्त है। पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी डेट गवर्नमेंट्स है, यानी जितने भी सरकार के पास धन है उस सब पर कंट्रोल किसका होता है? संसद का रहता है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि जो पब्लिक धन है, पब्लिक धन का मतलब यहाँ पर आता है कि जो टैक्स से प्राप्त होता है, जनता से प्राप्त होता हुआ धन जो है वो पार्लियामेंट जब तक सैंक्शन नहीं करती है तब तक वो खर्च नहीं किया जाता है। पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन। पार्लियामेंट सर्वोच्च फोरम है जहाँ पर कि डिस्कस किया जाता है, डिबेट की जाती है, बहस की जाती है ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। किसी भी देश के राष्ट्रीय नीति या पब्लिक इश्यूज़ पर जहाँ पर बहस की जाती है, चर्चाएँ की जाती हैं जिससे कि कानून बनते हैं। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट में ही किसी भी मामले पर इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं। सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र में पार्लियामेंट जो है एक सेंट्रल रोल, केंद्रीय रोल निभाता है। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। बहुत सारे जो देश हैं वो संसद के इसके दो पार्ट्स कर दिए गए हैं वहाँ पर। दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेज, जिसको कि हम चैम्बर्स या हाउसेज कहते हैं। वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। एक जो घर होता है या सदन होता है वो डायरेक्ट लोगों द्वारा चुने हुए लोगों का घर होता है। एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल। पीपुल का मतलब है यहाँ पर उस देश की जनता, है ना, देश की जनता की ओर से रियल पावर, वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है। द सेकंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जो सेकंड हाउस होता, सदन होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोगों का होता है। एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस, और कुछ स्पेशल फंक्शंस वो करते हैं। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। तो सेकंड हाउस का जो मेन काम होता है वो होता है कि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं या क्षेत्र हैं या फेडरल यूनिट्स हैं उनकी देखभाल करना। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस। हमारे देश में पार्लियामेंट के दो सदन हैं। एक का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, और एक का नाम है हाउस ऑफ द पीपुल, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दो सदन हैं जिनका दो नाम है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और
हाउस ऑफ द पीपुल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है भारत का, वो इस संसद का एक पार्ट है। ऑल्दो सी इज नॉट अ मेंबर ऑफ इधर हाउस, वो किसी दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। डेट इज वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसलिए हाउस में यानी दोनों ही सदनों में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट की सहमति के प्राप्त होने के बाद ही लिए जाते हैं, यानी हर डिसीजन में प्रेसिडेंट की सहमति आवश्यक होती है। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस। इंडियन पार्लियामेंट के बारे में आप पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं हम लगातार। ध्यान रखिए कि लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस, कैसे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। लेट अस रिकॉल सम कीज डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या होता है? देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स। तो टोटल नंबर यानी मेंबर्स की संख्या में अलग अलग होते हैं। लोकसभा में 545 होते हैं, जबकि जो राज्यसभा है उसमें 250 होते हैं। हु इलेक्ट्स द मेंबर्स, और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको लोगों द्वारा चुना जाता है, और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको जो चुने हुए लोग हैं उनको वोट देते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म, जो यानी कार्यकाल है वो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का काल 6 साल का। हर 6 साल बाद क्या 2/3 मेंबर इसमें क्या कहते हैं रिटायर होते रहते हैं, 1/3 मेंबर। कैन द हाउस इज बी डिजॉल्व और इट्स परमानेंट, क्या इनको डिजॉल्व किया जा सकता है? तो ये जो है राज्यसभा परमानेंट होता है, लोकसभा को हम डिजॉल्व कर सकते हैं, कोई भी महाभियोग लगाकर प्रेसिडेंट वियोग कर सकता है। तो विच ऑफ द 2 हाउसेज इज मोर पावरफुल। तो अब देखिए 2 हाउस में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा हाउस है? तो इट माइट अपीयर डेट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल। देखने में तो ऐसा लगता है कि राज्यसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन असलियत की बात करें तो लोकसभा जो लोअर चैम्बर है वो ज़्यादा पावरफुल है। बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान की भाषा नहीं, सॉरी, ये देखिए कि यहाँ पर जो राज्यसभा को अपर हाउस बोला है और लोकसभा को लोअर हाउस बोला है, लेकिन शक्ति में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा से। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स। हमारे जो संविधान ने राज्यसभा को कुछ अलग से शक्तियाँ दी हैं ओवर द स्टेट्स, बट ऑन मोस्ट मैटर्स, लेकिन दूसरे मामलों में या अधिक से अधिक मामलों में लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। लोकसभा के पास बहुत सर्वोच्च शक्तियाँ हैं। लेट अस सी हाउ, कैसे कि एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस। कोई भी साधारण विधेयक है, यानी 2 तरीके के विधेयक होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक मनी बिल। तो जो साधारण विधेयक है वो दोनों हाउस के द्वारा दोनों सदनों में यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में पास किया जाता है। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेज, यदि कोई मतभेद होता है दोनों हाउसेज में, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस सिट टुगेदर। तो क्या होता है कि बहुमति है ना, बहुमत के आधार पर डिसीजन ले लिया जाता है बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ द मेंबर। आप देखिए बहुमत क्या, अब लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं, 545 है, और राज्यसभा में केवल 250 मेंबर्स हैं, तो बहुमत किसका होगा? लोकसभा का। तो लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। इस तरह से लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली हुई। तो लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। अब देखिए मनी, इधर देखिए हमने कहा ऑर्डिनरी बिल, अब आता है मनी मैटर्स में, यानी जितने भी धन विधेयक होते हैं उनमें लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का एक बार बजट पास कर देती है लोकसभा, और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ या कोई धन से संबंधित लॉ है तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए इसको डिले मतलब देरी कर सकती है, या इसमें कोई चेंजेस लाने का सुझाव दे सकती है। चेंजेस नहीं कर सकती, चेंजेस लाने का सुझाव दे सकती है। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दी चेंजेस। लोकसभा की मर्जी है कि वो जो है इनको इन परिवर्तन को एक्सेप्ट करे, यानी राजी हो या नाराजी हो, तो ये लोकसभा की मर्जी हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा जो है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, उन पर नियंत्रण रखती है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनका ही जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से, यदि लोकसभा के बहुमत मेजॉरिटी जो यानी
यानी बहुमती लोग जो है ये कहते हैं कि नो दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अगर कोई अविश्वास का प्रस्ताव जारी हो जाए तो ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, यानी सभी मिनिस्टर, यानी एक मिनिस्टर्स के लिए भी अगर नो कॉन्फिडेंस लागू हो जाता है तो सभी मिनिस्टर्स को हैव द टू क्विट, तो उनको जो है सबको अपना अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, एक के प्रति जिम्मेदारी नहीं है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर शामिल होता है, सबको जो है अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है, यानी वो भंग की जाती है। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, लेकिन राज्यसभा में ऐसी कोई पावर नहीं होती। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट समझाऊंगी।